नमस्कार। हिंदी ग्रामर में क्रिया यानी वर्ब को पहचानना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक सीखने वाले हैं कि इसके बाद आप क्रिया को कभी कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये क्रिया होती क्या है। फिर इसके दो जरूरी टाइप्स देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट के बेसिस पर और दूसरा स्ट्रक्चर के बेसिस पर। और हाँ, सबसे आखिर में एक जबरदस्त चीट शीट भी है जो सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी बुनियाद को समझते हैं। क्रिया है क्या? देखिए, ये किसी भी सेंटेंस की जान होती है, वो शब्द जिसमें सारा एक्शन, सारा काम छिपा होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो क्रिया वो शब्द है जिससे किसी काम के होने या करने का पता चलता है। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, इन सभी शब्दों में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है ना, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके पहले टाइप को देखते हैं जो कि ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है। और पता है, इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं क्या या किसको ट्रिक। तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पर क्रिया दो तरह की होती है, अकर्मक और सकर्मक। हाँ, मालूम है, इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी क्या है, लेकिन अब नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो सवाल ये है कि इन दोनों को आसानी से पहचाने कैसे? इसका जवाब हमारी मास्टर ट्रिक में है। और ये रही वो ट्रिक। सिर्फ दो सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सेंटेंस में वर्ब यानी क्रिया को ढूंढिए। और स्टेप 2, उस क्रिया से ठीक पहले क्या या किसको लगाकर एक सवाल पूछे। बस इतना सा। अब देखिए, ये ट्रिक काम कैसे करती है। रूल बहुत सिंपल है। अगर आपके क्या या किसको वाले सवाल का कोई जवाब ना मिले तो वो है अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा सो रहा है, सवाल पूछिए क्या सो रहा है, कोई जवाब नहीं मिला है ना, तो ये अकर्मक है। और अगर जवाब मिल जाए तो वो है सकर्मक क्रिया। जैसे राम फल खाता है, सवाल क्या खाता है, जवाब मिला फल। देखा कितना आसान है। यहाँ एक प्रो टिप भी है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे रोना, हंसना, सोना, जागना, तैरना, ये हमेशा मतलब हमेशा ही अकर्मक होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका पूरा असर सीधा सब्जेक्ट पर पड़ता है। इन्हें बस याद कर लीजिए, काम और भी आसान हो जाएगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले लेवल पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्रिया के टाइप्स। हो सकता है इनके नाम थोड़े से टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए इनको पहचानने की ट्रिक्स और भी मजेदार हैं। सबसे पहला है संयुक्त क्रिया। इसका मतलब है जॉइंट वर्ब। इसमें जैसा नाम से ही क्लियर है, दो क्रियाएं एक साथ जुड़कर एक नया मीनिंग बनाती है। और इसको पहचानने की ट्रिक बिल्कुल सामने है। आपको सेंटेंस में दो क्रिया शब्द एकदम साथ साथ दिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह खाने लगा। यहाँ खाने और लगा दोनों एक साथ हैं, सिंपल। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, बल्कि किसी और से काम करवाता है या काम करने के लिए प्रेरित करता है। और इसकी ट्रिक, ये तो सबसे आसान है। बस शब्द के एंड में देखिए, अगर आना या वाना लगा है तो बस यही है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पढ़ना से बना पढ़ाना या पढ़वाना। अब आती है नाम धातु क्रिया। ये थोड़ी अलग है। ये क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं। मतलब इसकी ट्रिक ये है कि किसी चीज का नाम ही धातु यानी एक्शन बन जाता है। जैसे बात जो एक संज्ञा है, उससे बन गया बतियाना, या हाथ से बन गया हथियाना। मजेदार है ना? और इस लिस्ट में आखिरी है पूर्वकालिक क्रिया। इसका मतलब है एक काम के खत्म होने के ठीक बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है। और इसको पहचानना तो सच में बच्चों का खेल है। इसकी पहचान है क्रिया के साथ लगा कर। जैसे वो नहाकर पढ़ने बैठा, पहले नहाया फिर पढ़ने बैठा। देखा, नहा के साथ कर लगा है। तो हमने सारे टाइप समझ लिए हैं। और अब जैसा कि वादा किया था, वक्त है द चीट शीट का। ये आपका क्विक रेफरेंस गाइड है जिसमें सारी ट्रिक्स एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। अकर्मक क्या या किसको का कोई जवाब नहीं, सकर्मक क्या या किसको का जवाब मिल जाएगा, प्रेरणार्थक इसके एंड में वाना या आना होगा, पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर लगा होगा, और संयुक्त दो क्रियाएं एक साथ होंगी। इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रिवीजन के लिए बेस्ट है।
तो अब जब क्रिया को पहचानना इतना आसान हो गया है इन सिंपल ट्रिक्स से, तो सोचिए ग्रामर के और कौन से टॉपिक्स हैं जो अब थोड़े कम मुश्किल लगने लगे होंगे। अगर इस पूरी चर्चा से आपको मदद मिली हो और क्रिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।